सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ पर बहुत हुआ और साउथ एशियन कंट्रीज़ ने जापानीज़ और यूरोपियन कलोनियलिज्म की वजह से बहुत सफ़र किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे नेशन बिल्डिंग, रैवेजेस ऑफ प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और इन सबसे ऊपर एक बड़ा प्रेशर टू अलाइन विद एनी ऑफ द टू सुपर ब्लॉक्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रही थी और दोनों ही कंट्रीज को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। इस कॉन्फ्लिक्टिंग और chaotic सिचुएशन में बर्थ हुआ आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान है क्या? एशिया की 10 साउथ ईस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई और उसका नाम दिया आसियान। इस एसोसिएशन में 10 कंट्रीज जो थी वो थी ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। आसियान का बर्थ 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ। क्योंकि इस डिक्लेरेशन को बैंकॉक में साइन किया गया था, इसीलिए इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। आज इसमें 10 मेंबर नेशंस हैं, मगर इसके इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे यानी 1967 में सिर्फ 5 फाउंडिंग नेशंस थे, जो हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। इसको याद करने की एक ट्रिक है टिम्प्स। और बाकी 5 मेंबर्स अलग अलग ईयर्स में इस एसोसिएशन के साथ जुड़ते गए। आसियान को बनाने की नीड क्यों थी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, मगर अब डिस्कस करते हैं कि आखिर आसियान को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। आसियान को बनाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और इसको बनाने का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं आसियान को बनाने के क्या एडवांटेजेस हुए। अगर हम सब कंट्रीज को आइसोलेशन में देखेंगे तो ये इंडिविजुअली बिग इकोनॉमीज नहीं हैं, मगर जब ये एक साथ हुए तो ये एक बिग मार्केट स्पेस बन गए। They have third largest contribution in the world trade. Secondly, these countries are some of the fastest growing economies in the world. इनका growth rate बहुत fast है. Thirdly, in 2003, ASEAN agreed to establish community based on the 3 pillars: the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, the ASEAN Socio-Culture Community. तो ये थी एक क्रिस्प इंफॉर्मेशन अबाउट आसियान। और अगर आप आसियान लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Subscribe and stay in touch for happy learning, easy understanding, and higher marks.